हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 का सेकेंड चैप्टर जो हमारा चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये इसमें पूरे वर्ड प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट सम है प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. क्वेश्चन पहले समझने की जरूरत है कि क्या कह रहा है। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई होता है। प्रगति के एज का प्रोडक्ट करना है, लेकिन कब का? 2 साल पहले का एज। 2 years ago यानी 2 साल पहले, एंड 3 years hence यानी आज से 3 साल बाद। ठीक है, तो प्रोडक्ट करेंगे ये दोनों एज का, 2 साल पहले वाला और 3 साल बाद वाला। तो उसका मल्टीप्लाई करने पर आपको आंसर आना चाहिए 84। फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर हमको उसकी आज की तारीख में क्या उम्र है वो निकालने के लिए कहा है। ठीक है, अभी जैसे अगर कोई बच्चा 10 साल का है तो 2 साल पहले वो 8 साल का रहा होगा, और 3 साल बाद 10 साल और 3 साल मिला लो तो 13 इयर्स हो जाएगा। तो 8 साल का और 13 इयर्स का मल्टीप्लाई करने पे आंसर जो आएगा वो हमको ये वाला दिया है। ठीक है, तो इस तरह प्रगति का एज हम लोग यहाँ पर x समझ लेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस से 2.6 स्टार्ट करते हैं आज से। फर्स्ट इज, तो जो बोला है फाइंड आउट करने के लिए वही हम लोग x को समझ लेंगे, अज्यूम करेंगे। तो फाइंड हर प्रेजेंट एज। लेट प्रगति's प्रेजेंट एज बी x years। ठीक है, यानी आज की तारीख में प्रगति का जो एज है वो x years हुआ। 2 years ago प्रगति का एज क्या रहा होगा? 2 साल पहले, 2 साल कम रहेगा, बराबर। 2 years ago her एज कितना हो जाएगा? x माइनस 2 ईयर्स हो जाएगा, क्योंकि 2 साल कम है इसलिए -2 किया। और 3 years hence, 3 years hence हर एज x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 साल बाद उसका एज 3 नंबर से 3 साल से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या बोला है? प्रोडक्ट करना है उसका, और वो आना चाहिए 84। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का, यानी कि x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 इज इक्वल टू आंसर होना चाहिए 84। ठीक है, यहाँ पर एक ही कंडीशन है और इस वजह से ये एक ही आपको वेरिएबल लेना है और सम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। लीनियर इक्वेशन में हमारे पास 2 कंडीशन होती है, इसलिए हम लोग 2 अल्फाबेट यूज करते हैं और वो इजीली लीनियर इक्वेशन में सॉल्व हो जाता है बिकॉज ऑफ 2 कंडीशंस। ठीक है, तो चलो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। अभी 2 ब्रैकेट जब रहते हैं तो हमें मालूम है कि मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होता है? हर पहले ब्रैकेट के हर नंबर से दूसरे ब्रैकेट के हर नंबर को मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले ब्रैकेट को, उसके बाद -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इसे लिख लेती हूँ थोड़ा सा एक्सपेंड करके। x से x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद -2 से x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 84। अब x से जब x मल्टीप्लाई होगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस ये प्लस रहेगा, 3x से मल्टीप्लाई होकर 3x हो जाएगा, ये -2 और प्लस x मल्टीप्लाई होके माइनस प्लस माइनस 2x जा 2x, माइनस प्लस माइनस और 2 3 जा 6। ठीक है, इज इक्वल टू 84। अब ये नंबर को हम लोग इस तरफ ले आते हैं, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में c इस तरफ होता है, इस तरफ 0 होता है। तो ये x स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, सेम वेरिएबल वाला आप प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर x वाले 2 टर्म्स है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1x बचेगा, यानी कि बड़े नंबर का साइन प्लस है, सो आई विल राइट ओवर हियर प्लस। तो x 1x बच रहा है, 1 नहीं लिखा तो भी चलता है।
नाउ -6 वैसा ही है, 84 इस तरफ आके -84 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये आगे बढ़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब ये -6 -84, माइनस माइनस प्लस होता है, 84 प्लस 6 90 होता है, माइनस का साइन कॉमन रहता है, इक्वल टू 0। अब हमारे पास इक्वेशन मिल चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म में। अब आप इसे चाहे जो तरीके से फाइंड आउट कर लीजिए, या तो फैक्टराइजेशन कर लीजिए या फिर आप फॉर्मूला मेथड यूज कर लीजिए। तो हम लोग करते हैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। यहाँ पर आपका सी में है -90 और यहाँ पे A1 है, तो हम लोग 91 जा 90 डायरेक्ट लेते हैं, ठीक है। 90 -90 के ऐसे फैक्टर निकालो जिसको प्लस या माइनस करने पे 1 आना चाहिए, वो भी प्लस में आना चाहिए। तो फैक्टर बहुत ही नजदीक नजदीक होना चाहिए जिसमें सिर्फ एक ही नंबर का डिफरेंस हो, ताकि 1 आए ना आंसर। तो 90 के फैक्टर हम लोग ले लेंगे 10 9 जा 90। अब हमें माइनस आंसर में चाहिए, लेकिन यहाँ पर आंसर जो है वो प्लस चाहिए, तो बड़े नंबर को हम लोग हमेशा ये वाला साइन देंगे जो बी वाला है, ठीक है। और जो ये वाला साइन हमें यहाँ पर चाहिए उसको हम लोग छोटे नंबर से दे देंगे, ताकि +10 -9 करने पे आपको आंसर +1 आ जाएगा। और जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 9 जा 90 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। इस तरह ये फैक्टर्स हमारे प्रॉपर हो जाते हैं। तो अब हम लोग इन फैक्टर्स का इस्तेमाल करके इस इक्वेशन को आगे और एक्सपेंड करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग दो दो का पेयर करते हैं और इनमें से कॉमन फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों में आपको x कॉमन नजर आ रहा होगा, इसमें एक्स स्क्वायर है और उसमें एक x है, तो एक ही x को बाहर निकालेंगे, यहाँ से एक x बच जाएगा, ये प्लस का साइन आ जाएगा, x बाहर आ गया यानी कि 10 अंदर बच गया। यहाँ पर हम लोग का ये साइन है माइनस, और इसमें से 9 हम लोग बाहर निकालेंगे, बिकॉज ये 9 10 जा 90 होता है, तो दोनों जगह 9 9 आ जाएगा, तो इसलिए मैंने 9 बाहर ले लिया। अब यहाँ पर अंदर x बचता है। जब माइनस बाहर आ चुका है, यहाँ पर भी आपको माइनस ही चाहिए, तो मैं साइन लगाऊंगी अंदर प्लस का, ताकि माइनस प्लस माइनस हो जाए, ठीक है। और 9 बाहर आ गया, इसका फैक्टर था 9 10 जा 90, सो 10 इज रिमेनिंग इनसाइड, इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, सो आई विल राइट इट वंस ओनली, x प्लस 10, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 9 जाएगा, इक्वल टू 0। अब अलग अलग कर लेंगे दोनों ब्रैकेट्स को आप लोग, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, जैसे हमने सम सॉल्व किए थे पहले, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ये प्लस 10 इधर जाके माइनस 10 हो जाएगा, और ये x इज इक्वल टू माइनस 9 इधर जाके प्लस 9 हो जाएगा। तो इस तरह से सम तो ये सॉल्व हो गया। लेकिन अभी दो आंसर आए हैं, x हमने पकड़ा था उसका एज है आज की तारीख में, लेकिन एज -10 में, भला कभी माइनस में एज हो सकता है क्या? हम लोग 10 साल माइनस में कैसे जाएंगे, है ना? तो ये इनवैलिड होता है। सो वी विल हैव टू राइट ओवर हियर दैट एज कांट बी नेगेटिव, ठीक है। एज कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, देयरफॉर x कांट बी -10, ठीक है। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसकी जगह, x इज इक्वल टू -10 इज इनवैलिड। ये दो कंडीशन आप जैसे चाहो आप लिख सकते हो, दोनों में से, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 9, ठीक है। देयरफॉर प्रगति एक्स हमारा उसका प्रेजेंट एज पकड़ा हुआ था हमने उसका, तो एक्स प्रगति प्रेजेंट एज इज 9 इयर्स। आज प्रगति 9 साल की है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं सेकेंड सम की तरफ। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू consecutive natural even numbers is 244. फाइंड द नंबर्स। सम को बहुत ही ऐसा लेंदी सा लग रहा है, समझने में के लिए चाहिए आपको। सम यानी कि प्लस करना है, स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर करना है। कब करेंगे हम देखते हैं। जितना आप पहले क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम में अंदर से अंदर तक जाना है, अंदर से आप बाहर तक आती जाएगी तो आपका सम बराबर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कंडीशंस को पढ़ते हुए, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार,
ठीक है, एक के बाद एक, जैसे 1 है तो 1 के बाद 2, 100 है तो 100 के बाद 101। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल इवन नंबर्स, अब नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 टू इनफाइनाइट जाते हैं, लेकिन उसमें बोला है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स यानी कि 2 4 6 8 जो 2 के टेबल में आते हैं उनको ही हम लोग इवन नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप कोई एक नंबर को पकड़ते हैं, यहाँ पर अज्यूम करते हैं, जैसे मैंने एक नंबर लिया, समझ लो x है, तो मेरा अगला कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा, x प्लस 2 होगा, क्योंकि 2 के टेबल में आने वाला ही नंबर इवन नंबर होता है और उसके बीच में गैप होता है जो वो 2 नंबर का होता है। समझ में आया? इसलिए हम लोग इसको x प्लस 2 करेंगे दूसरे नंबर को। और यहाँ पर अभी हम लोग पहले लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो फाइंड द नंबर्स आपको पता करने के लिए कहा है, तो पहले मैं क्या करती हूँ, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव यानी वापस बता रही हूँ, लगातार रहता है, नेचुरल इवन नंबर्स आर x एंड x प्लस 2। तो x अगर मैं एक नंबर पकड़ती हूँ तो उसके बाद वाला नेचुरल नंबर और इवन नंबर में 2 का फर्क आएगा, क्योंकि 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है। ठीक है, 3 नहीं लेंगे, बिकॉज 3 लेंगे x प्लस 1 करती हूँ तो ये ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको x प्लस 2 करेंगे। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर हमको मिल गए, x और x प्लस 2। अब इनको मुझे सॉल्व करना है। कंडीशन क्या बोल रहा है, सम करना है, और किसका सम करना है, स्क्वायर्स का। किसका स्क्वायर करना है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स का। ठीक है, यानी इन दोनों का स्क्वायर का सम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, देखो सम बोला है, सम कर लिया, ऑफ स्क्वायर्स यानी कि हम लोगों को स्क्वायर लगाना है ऊपर, ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स। तो ये जो दो हमारे नेचुरल नंबर्स है उनका स्क्वायर करेंगे, तो एक x का करेंगे और फिर दूसरा x प्लस 2 का करेंगे। क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर है तो इसलिए ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, और वो आता है इज 244 यानी कि इक्वल टू 244 आता है। ठीक है, तो अब हम लोगों को एक तरह से इक्वेशन मिल गया है बड़ा सा, इनको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएंगे दोनों नेचुरल नंबर कौन से थे। तो एक्स स्क्वायर तो डायरेक्टली एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, प्लस इस ब्रैकेट को आपको ओपन करना पड़ेगा। आपको फॉर्मूला अगर मालूम होगा कि मैं सबसे नीचे लिख देती हूँ फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग ये वाला ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा a क्या है, x है, और b क्या है, 2 है। तो जब a का स्क्वायर करना है यानी x का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2 यानी 2 2 जा 4 और 4 x जा 4x। ठीक है, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर दैट विल बी 4 इज इक्वल टू 244। ब्रैकेट ओपन हो गया इजीली आपका। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यह हमारे सेम वेरिएबल है। ठीक है, तो इनको हम लोग, इनके कोएफिशिएंट को हम लोग ऐड कर लेंगे क्योंकि प्लस बोला है, तो ये 1 1 है, कुछ नहीं यानी यहाँ पर, तो 1 प्लस 1 ये 2x स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, और ये प्लस 4x प्लस 4 वैसा ही लिखेंगे, ये 244 इधर आके माइनस 244 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस था, यहाँ पे माइनस। अब ये 2x स्क्वायर रहा, वैसा ही 4x प्लस में भी वैसा ही रहा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 244 में से 4 जाएंगे तो 240 बचेंगे, बड़े नंबर का साइन माइनस है। ठीक है, तो इस तरह ये हमको इक्वेशन मिल गया। अब आप देखेंगे कि ये सब लोग 2 के मल्टीपल्स है, ये 2 1 जा, ये 2 2 जा, और ये 2 120 जा। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 कर देंगे। ठीक है, ताकि इक्वेशन थोड़ा सा छोटा हो जाए, और कुछ नहीं, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय
टू, तो ये 2 वन जा 2 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बचा, प्लस ये 2 2 जा तो 2x बचा, ये माइनस ये 2 वन जा 2 2 जा 2 जीरो जा। इस तरह से आप करोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा। अब वापस आपके पास इक्वेशन आ गया क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म में, तो अब आप इसे फॉर्मूला मेथड लगाओ या फिर आप दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड लगा लो। हम लोग फैक्टराइजेशन निकालेंगे -120 का, मगर आंसर नियर बाई इसके +2 आना चाहिए, ऐसे नंबर होने चाहिए फैक्टर्स। तो चलो -20 के लिए फैक्टर्स लेते हैं, क्या आएंगे, 12 10 जा 120 होता है, ठीक है, 12 10 जा 120 होता है, लेकिन हम लोगों को जो आंसर यहाँ पर बीच में वो +2 चाहिए, तो बड़े नंबर को हम लोग प्लस का साइन दे देंगे, यानी 12 को आ जाएगा प्लस का साइन, और ये हमें आंसर माइनस में चाहिए, सो हम लोग छोटे नंबर को माइनस का साइन दे देंगे। 12 10 जा 120 प्लस माइनस माइनस, और प्लस माइनस माइनस करेंगे तो भी 2 आंसर आएगा, और बड़े नंबर का साइन प्लस आ जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन था वो मैं यहाँ वापस लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन था हमारा। अब 2x की जगह मैं ये दोनों को लिखूंगी और एक्सपेंड कर लूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगेन आपको दो दो का पेयर करना है और सम को कॉमन क्या निकलता है वो देखेंगे इनमें। तो यहाँ पर आपको x कॉमन मिलेगा, एक x बच जाएगा अंदर, प्लस का साइन, x बाहर आ गया तो 12 बच गया, ठीक है। यहाँ पर -10 हम लोग कॉमन ले लेंगे, बिकॉज 120 भी 12 टेंजा होता है, तो 10 कॉमन बाहर आ गया, x अंदर रह गया, इधर माइनस आपको चाहिए तो माइनस बाहर ऑलरेडी है, तो हम लोग अंदर प्लस लगाएंगे ताकि माइनस प्लस माइनस हो सके, और 10 के डबल में 12 पे आएगा 120। तो ये हो गया आपका दोनों ब्रैकेट सेम, तो इसको लिखेंगे एक बार और बाकी दोनों को लिखेंगे एक बार। इस तरह से हमें दोनों मिल गए ब्रैकेट्स। अब एज यूजुअल हम लोग इनको अलग कर लेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा अलग करके। अब x इज इक्वल टू +12 इधर आके -12 हो जाएगा, और ये x इज इक्वल टू -10 इधर आके +10 होगा। लेकिन हमें क्या कहा था, नेचुरल नंबर्स, है ना, दो नंबर हमें मिल गए, तो हम लोग दो कैसे लेंगे, क्योंकि लेने को तो ले सकते थे, लेकिन मसला ये कि ये माइनस में आया है, और नेचुरल नंबर्स कभी भी माइनस नहीं होते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा वो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और इनफाइनाइट तक जाता है। सो आई विल राइट ओवर हियर दैट नेचुरल नंबर कांट बी नेगेटिव। जैसे पिछले सम में हमने लिखा उसी तरह से यहाँ पर भी लिखना है, therefore x can't be equal to -2 -12 सॉरी, ठीक है। या फिर दूसरे तरीके से लिख लो, x इज इक्वल टू -12 इज इनवैलिड। आपको इन दोनों में से जो भी अच्छा लगे आप लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों भी सही है। therefore x इज इक्वल टू 10, ये लास्ट हमारे पास बच गया ऑप्शन, ठीक है। तो अब जब हमने जो नंबर्स पकड़े थे, अज्यूम किए थे, वो x था और एक x+2 था, हमें x 10 मिल चुका है, तो x+2 रहेगा 10+2 यानी कि 12 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा therefore टू consecutive natural even numbers, जो बोला है वैसे ही फाइंड करते जाने का, लिखते जाने का, ठीक है। और x इज इक्वल टू 10 एंड x+2 इज इक्वल टू 10+2 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो इस तरह से 10 एंड 12 are your two consecutive natural even numbers which are going to satisfy this condition, ठीक है। तो चलो थर्ड सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड सम आपको थोड़ा फ्लो चार्ट में दिया हुआ है। इन दी ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन, ऑरेंज गार्डन है, ऑरेंज यानी संतरे वाला गार्डन है, संतरे का, मधुसूदन है मिस्टर, उनका गार्डन है ये। देर आर 150 ऑरेंज ट्रीज, उनके गार्डन में 150 संतरे के झाड़ हैं।
द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, एक रो में जो झाड़ है वो 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम, हर कॉलम से 5 ज्यादा है, 5 गुना नहीं बोला है, हाँ मल्टीप्लाई नहीं, 5 मोर देन, 5 मोर देन यानी सिर्फ +5 करना है। जैसे कि अगर कॉलम में 5 होंगे तो इधर रो में 5 + 5 + 5 10 होंगे, ऐसा। So find the number of trees in each row and each column with the help of following flowchart. तो आपको बोला है हर एक नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड करना है हर एक रो में और हर एक कॉलम में इस फ्लो चार्ट की मदद से। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई झाड़ है, जैसे कि ये लाइन में मेरे पास 5 झाड़ है, यहाँ पे मैं आपको पॉइंट से बता देती हूँ, ये 5 झाड़ है, तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पास कॉलम में 4 झाड़ है, तो मैं कैसे काउंट करूंगी, 5 4 जा 20 हो जाएगी। आप यहाँ पे पॉइंट्स लगाकर देख लो तो ये आपके टोटल 20 झाड़ हो जाएंगे। तो ऐसे टोटल यहाँ पर क्या बोला है उसने, 150 ट्रीज है, ठीक है, 150 ऐसे ट्रीज है, लेकिन कंडीशन क्या दी हुई है यहाँ पर कि आपको जो हर रो में जो झाड़ है, रो में जितने झाड़ है वो कॉलम से 5 और ज्यादा है, यानी अगर मैं यहाँ पर 15 झाड़ लेती हूँ कॉलम में तो रो में मेरे 20 झाड़ होंगे, 15 और 5 और एक्स्ट्रा ऐड करके। ठीक है, तो इस तरह से हमको फिर सम सॉल्व करना है। अब नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज x, आपको कॉलम से 5 झाड़ ज्यादा बताए हैं रो में, इसलिए कॉलम को ही हम लोग x पकड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको कंडीशन लिख कर दे दी है, वो बहुत इजी किया है आपके लिए यहाँ पर। तो लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन ए कॉलम इज x, चलो एक कॉलम में x झाड़ है ऐसा हमने पकड़ लिया, तो नंबर ऑफ ट्रीज देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो हो जाएंगे x + 5, क्योंकि 5 मोर देन द ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम। ठीक है, तो कॉलम से 5 झाड़ ज्यादा है एक रो में, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x + 5। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमको कितनी दी हुई है, 150। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 150 दी हुई है। फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, उसके बाद x फाइंड करना है, फिर आपको नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम मिल जाएगा और नंबर ऑफ ट्रीज इन रो भी मिल जाएगा। तो इक्वेशन कैसे बनेगा पहले वो देख लो, इक्वेशन इस फॉर्म से बनेगा। ये बेसिक इसीलिए सबसे पहले बताया क्योंकि अगर आप अभी झाड़ लगे हैं तो चलो यहाँ पे 5 लगे हैं, यहाँ पर भी 5 दिख रहे हैं, तो मैं सॉरी 4 दिख रहे, तो मैं इजीली गिन लूंगी 1 2 3 4 करके 20 हो जाएंगी। लेकिन अभी जिनके बहुत बड़े बड़े बागात होते हैं जहाँ पे बहुत सारे झाड़ होते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग सिंपली इस रो में कितने हैं इस कॉलम में कितने हैं लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि कितने हैं। जैसे मैंने यहाँ किया, ये 5 है और ये 4 है, 5 4 जा 20 हो गया। तो इस तरह से हमारे भी जो है कॉलम में x है और रो में x + 5 है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी x और x + 5 का। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये हो जाएगा x और x + 5 का मल्टीप्लाई। ठीक है, और कितना आएगा टोटल झाड़ जो है, जैसे यहाँ 20 थे तो 20 आए थे, अब यहाँ हमारे पास 150 है, साइड राइट हो गया 150। ठीक है, आपको कंडीशन से इक्वेशन मिल गया है, इसको करेंगे ब्रैकेट ओपन, x x मल्टीप्लाई होके x² हो जाएगा प्लस 5 और x मल्टीप्लाई होके 5x, और ये 150 मैं इस तरफ ले आऊंगी तो -150 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगेन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है, सॉल्व करने के लिए दोनों मेथड है हमारे पास, जो चाहे आप यूज कर ले। तो मैं वापस यहाँ पर फैक्टर निकालती हूँ -150 के, फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिसको प्लस माइनस करो आंसर 5 आ जाना चाहिए। तो 15 टेंसा कर लेते हैं, 15 टेंसा 150 हो जाएगा और 15 - 10 5 ही हो जाएगा। तो बड़े नंबर को ये साइन दे देंगे हम लोग प्लस वाला और छोटे वाले नंबर को ये माइनस वाला दे देंगे।
ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाए। 15 10 150 और 15 माइनस 10 5 हो जाए, बड़े नंबर का साइन प्लस आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग के ये फैक्टर सही है बिल्कुल। इनको पुटअप कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। अगेन 2 का पेयर कर लो, कॉमन फाइंड कर लो। इनमें है x, अंदर x बचेगा प्लस और ये 15 बचेगा, x बाहर है। माइनस 10 यहाँ पर कॉमन निकल आएगा बिकॉज ये भी 10 का मल्टीपल है। तो x अंदर बचा यहाँ से और माइनस ऑलरेडी बाहर है, सो आई विल राइट हियर प्लस बिकॉज माइनस प्लस माइनस। और 10 15 का 150 होता है इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, we need to write it once only, x plus 15. Other numbers I will put in another bracket, x minus 10 is equal to 0. अगेन हमारा वही सिस्टम, x plus 15 is equal to 0 और x minus 10 is equal to 0। ब्रैकेट्स अलग कर लो 0 के साथ, ये हो जाएगा x is equal to minus 15 और x is equal to 10। अब वापस देखिए एक नेगेटिव आ गया, तो झाड़ का नंबर कभी नेगेटिव में होगा क्या? माइनस 15 झाड़ के ये कैसा हिसाब हुआ है ना? झाड़ का नंबर तो हमेशा पॉजिटिव में होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ट्रीज काउंट या ट्रीज नंबर, क्वांटिटी ऑफ ट्रीज कैन बी नेगेटिव। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ ट्रीज can't be negative, therefore ये कितना आया था? x is equal to माइनस 15 आया था। x is equal to माइनस 15 is invalid, या दूसरे तरीके से लिखो x can't be equal to माइनस 15, therefore x is equal to 10। ठीक है, जो हमारा सेकंड आया था x is equal to 10 वही हमारा राइट आंसर है। अभी आपको ये x मिला है, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम जो हमने कंसीडर किया था। अब नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो भी पकड़ना है, फाइंड करना है। देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज इक्वल टू 10 और नंबर ऑफ ट्रीज इन ए रो वो थे x प्लस 5, यानी कि 10 प्लस 5 इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये हमारे 10 कॉलम में है तो 15 रो में है। देखो बराबर 5 से बड़ा कर है, तो ये हमारा थर्ड सम यहाँ पर खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ सम की तरफ। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 इयर्स। विवेक जो है ओल्डर यानी बड़ा है किशोर से, 5 साल बड़ा है। अगर किशोर 20 साल का है तो विवेक 25 साल का होगा, ऐसे। ठीक है, तो आगे देख लो, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस। सम यानी प्लस करना है, रेसिप्रोकल्स यानी कि अपोज उल्टा करना है, उन लोगों को 1 अपॉन में लेना है। ठीक है, उन लोगों की उम्र का रेसिप्रोकल का सम करेंगे तो वो आएगा 1/6। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। हम यहाँ पे एक ही कंडीशन दी हुई है तो हम लोग सिर्फ किशोर का एज पकड़ लेते हैं। तो विवेक किशोर से 5 साल बड़ा है तो x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, लेट द एज ऑफ किशोर बी x ईयर्स। ईयर्स लिखना ना भूले क्योंकि एज हमेशा ईयर्स में होता है और यूनिट हमको यूज करना ही चाहिए। ठीक है, तो विवेक जो है किशोर से बड़ा है 5 साल, इसलिए किशोर का एज हमने x पकड़ा है। अब विवेक का एज कितना हो जाएगा? देयरफॉर विवेक एज विल बी x प्लस 5 ईयर्स। 5 साल बड़ा है किशोर से तो x प्लस 5 हो गया। अब क्या बोला है? द सम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन पहला लिख लेते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ, यानी कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस। रेसिप्रोकल यानी x का रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा और x प्लस 5 का 1/x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस यानी एक का x एज था तो उसका रेसिप्रोकल 1/x हुआ, उल्टा करे हमने।
और दूसरे का एज x+5 था तो उसको उल्टा करके 1/x+5 आ गया। इस 1/6 आना चाहिए, यानी कि इक्वल टू 1/6 आना चाहिए। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो आज की तारीख में उनकी एज फाइंड करो। ये हमारा इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कितना एज किसका है। तो आपको पता होगा जब फ्रैक्शन वाले नंबर्स आते हैं तो प्लस माइनस करने के लिए डिनोमिनेटर का सेम होना कंपल्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है, ऊपर हम लोग प्लस नहीं कर सकते, पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस इधर से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इजी वे में, नहीं तो एलसीएम फाइंड करते हैं अगर नंबर्स होते तो। यहाँ पर हमारे पास नंबर नहीं है, ये अल्फाबेट्स भी है नंबर के साथ, तो इसलिए हम लोग x को x+5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और x+5 को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये सेम हो जाएगा। जब नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो x+5 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगी तो ऊपर भी किया, यानी x+5 1 जा x+5 हो जाएगा, और नीचे ये आ जाएगा x के साथ x+5 क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किया। फिर ये प्लस, इस वाले को हमने x से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी x से मल्टीप्लाई होगा, तो x 1 जा x हो जाएगा, और नीचे ये आ जाएगा x+5 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, अब दोनों जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो ऊपर वाले नंबर एक बार लिख लो, x+5 प्लस x अपॉन x+5 इज इक्वल टू 1/6। डिनोमिनेटर एक बार लिख लो, ऊपर के नंबर एक साथ लिख लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा x+x 2x हो जाएगा, क्योंकि जो सेम वेरिएबल होते हैं उनके कोएफिशिएंट प्लस हो जाएंगे, और ये +5 ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x को x से मल्टीप्लाई किया x² हो गया, प्लस 5 से x मल्टीप्लाई होकर 5x हो गया, इक्वल टू 1/6। अब हम लोगों के पास सिंपल दोनों तरफ आपको टर्म्स दिख रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x+5 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 6 2x+5 ऐसे आएगा, इक्वल टू x² + 5x 1 जा x²+5x। इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 6 2 जा 12x हो जाएगा, प्लस 6 5 जा 30 हो जाएगा, इक्वल टू ये वाला वैसे ही लिख लेते हैं। इन सारे टर्म्स को हम लोग इस तरफ लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले 0 लिख लेते हैं, और ये x²+5x, ये 12x इधर आके -12x हो जाएंगे, ये +30 इधर आके -30 हो जाएंगे। हम लोग इसको वापस इस तरफ करते हैं, 0 को इस तरफ कर लेते हैं, कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइड हमने चेंज कर ली। तो x²+5x -12x -30 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग सेम जो वेरिएबल्स है उनके कोएफिशिएंट को प्लस माइनस जो भी कर सकते हैं वो कर लेंगे। ये प्लस माइनस माइनस होगा, 12 में से 5 गए 7 बचते हैं, 7x, बड़े नंबर का साइन माइनस है, -30 इज इक्वल टू 0। वापस से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में मिल चुका है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो -30 के आपको करने होंगे फैक्टर्स। -30 का फैक्टर क्या करेंगे आप, सबसे इजी वे में 10 3 जा 30 होता है, और 10 -3 भी 7 हो जाता है, तो मैं 10 3 जा 30 ले लेती हूँ। अभी यहाँ पर आपको चाहिए माइनस, तो और यहाँ पर भी आपको आंसर माइनस में चाहिए, तो मैं बड़े नंबर को माइनस दे दूंगी, ये वाला। ठीक है, तो छोटे नंबर को प्लस दे दूंगी, -10 +3 -7 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस बड़े नंबर का साइन, और ये मल्टीप्लाई होगा, 10 3 जा 30 माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो इस तरह ये फैक्टर्स प्रॉपर है, इधर लिख लेते हैं हम लोग इक्वेशन में, x² -10x + 3x -30 इज इक्वल टू 0। पेयर अप करो दो दो का, तो इसमें से कॉमन x आएगा, अंदर x -10 बच जाएगा, यहाँ से +3 कॉमन निकालेंगे तो अंदर x -10 बच जाएगा। ठीक है, 3 और x मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 10 जा 30, दोनों ब्रैकेट सेम है, x -10 और x +3 इज इक्वल टू 0। वापस अलग कर लो इनको, x -10 इज इक्वल टू 0 और x +3 इज इक्वल टू 0।
ये अलग कर लिया हमने, अभी इनको सॉल्व कर लो। x इज इक्वल टू -10 इधर आके +10 हो गया, और x इज इक्वल टू ये +3 इधर आके -3 हो गया। वापस सवाल आता है एज फाइंड करने के लिए, कहा है तो एज क्या नेगेटिव में होगी, तो सवाल ही नहीं उठता है। हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे एज कांट बी नेगेटिव, उम्र कभी किसी की नेगेटिव नहीं होती है। देयरफॉर x इज इक्वल टू -3 इज इनवैलिड। और दूसरी कंडीशन में कैसे लिख सकते हो, x कांट बी इक्वल टू -3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 हमारा फाइनल आंसर। लेकिन x किसका एज कंसिडर किया था हमने, किशोर का किया था, ठीक है। देयरफॉर किशोर प्रेजेंट एज इज 10 इयर्स, किशोर 10 साल का है। और विवेक किशोर से 5 साल बड़ा है, हमने पकड़ा था उसका एज x+5, देयरफॉर विवेक एज is equal to x plus 5, that is 10 plus 5 is equal to 15 years। ठीक है, तो किशोर 10 साल का हुआ और विवेक 15 साल का हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं फिफ्थ सम की तरफ। चलो फिफ्थ सम है, सुयश scored 10 marks more in second test than that in the first। सुयश ने जो है सेकंड टेस्ट में पहले टेस्ट से 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर किया, ठीक है। यानी फर्स्ट टेस्ट में अगर उसको 5 मार्क्स मिले थे तो दूसरे टेस्ट में 10 मार्क्स ज्यादा, यानी 5 और 10 15 मार्क्स मिले, ऐसा इसका कहना है। 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट, 5 टाइम्स यानी 5 मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, सेकेंड टेस्ट का जो स्कोर है उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके सेम होगा, इज द सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। यानी पहले टेस्ट में अगर उसको 5 मार्क्स मिले थे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो सेम होगा उसका दूसरे टेस्ट के 5 टाइम्स करने पर। तो फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, तो उसको पहले टेस्ट में कितने मार्क्स मिले थे आपको पता करना है। तो हम लोग पहले टेस्ट में कितने मार्क्स मिले थे उसको ही अज्यूम करेंगे। लेट सुयश स्कोर x marks in the first test, पहले टेस्ट में समझ लो उसे x मार्क्स मिले थे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है यहाँ पे, उसको 10 मार्क्स मोर मिले हैं सेकेंड टेस्ट में, ठीक है, पहले वाले से, यानी x+10 हो जाएगा उसका सेकेंड टेस्ट का मार्क्स। सुयश स्कोर x+10 मार्क्स इन द सेकेंड टेस्ट। ये समझ में आपको कैसे है, उसको पहले टेस्ट में जितने मार्क्स मिले उससे 10 मार्क्स उसको ज्यादा मिले, इसलिए हमने 10 मार्क्स प्लस किया हुआ है सेकेंड टेस्ट के लिए, ठीक है। कंडीशन बोल रहा है 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट, 5 टाइम्स यानी कि 5 टाइम्स स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट, यानी x+10 सेकेंड टेस्ट का मार्क्स है, इज द सेम यानी कि इक्वल टू आई स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। स्क्वायर करेंगे हम लोग फर्स्ट टेस्ट के स्क्वायर स्कोर का, ठीक है। ये समझ गए, 5 टाइम्स उसका सेकेंड टेस्ट का मार्क्स सेम रहेगा स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट मार्क्स। तो अब हमको पता करना है फर्स्ट टेस्ट में उसको कितने मार्क्स मिले। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 5x जा 5x प्लस 5 10 जा 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सारे नंबर्स को इस तरफ लेते हैं तो एक्स स्क्वायर के पास आएगा ये 5x माइनस हो जाएगा, 50 भी माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 बचेगा। अगेन हमारे पास जनरल फॉर्म में इक्वेशन आ चुका है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले फैक्टर करते हैं -50 के, तो 10 5 जा 50 होता है और 10 में से 5 गए तो 5 ही बचता है, तो मैं यही फैक्टर ले लेती हूँ 10 5 जा 50। ये माइनस साइन आना चाहिए तो बड़े नंबर को माइनस दे दिया, यहाँ भी माइनस चाहिए तो हम लोग ने यहाँ पे प्लस लगाया, क्योंकि माइनस लगाएंगे तो
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो गलत होगा, इसलिए हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे। दूसरी चीज यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होगा तब जाके 10 में से 5 गए तो 5 बचेगी। ठीक है, तो इस तरह साइन को थोड़ा सा सोच कर लगाने का, पहले हम लोग ने ये वाला साइन जो है वो बड़े नंबर को दे देने का, अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या करना है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ऐसे भी आप कर सकते हो इस दोनों को साइन। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स को यहाँ पर लिखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पेयर कर लो दो दो का, दोनों में से x कॉमन है, बचा अंदर x माइनस 10, x इधर से बाहर आया, इधर x बचा माइनस और ये 10 प्लस ये 5 ले लिया कॉमन में, अंदर x बचा प्लस माइनस माइनस होगा, और 5 बाहर आ गए तो 5 10 जा 50 होता है। ठीक है, तो इसलिए ये अंदर 10 बचे, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, लिख लो एक बार x माइनस 10 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अभी वापस ब्रैकेट्स को अलग कर लो, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 10 10 बन जाएगा और ये x इज इक्वल टू माइनस 5 बन जाएगा। अभी मार्क्स तो नेगेटिव में नहीं होंगे, सीधी बात है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना होगा मार्क्स कांट बी नेगेटिव, therefore x is equal to minus 5 is invalid, या दूसरी कंडीशन x is not equal to minus 5। ठीक है, therefore x is equal to 10 हो जाएगा। तो उसको जो x मार्क्स है वो फर्स्ट टेस्ट में मिले थे, यानी कि उसको फर्स्ट टेस्ट में ही 10 मार्क्स मिले थे और सेकंड टेस्ट में 10 मार्क्स ज्यादा यानी कि 20 मार्क्स मिले थे। बट सवाल हमको सिर्फ पूछा गया है फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स बताओ, तो बस फर्स्ट टेस्ट के ही मार्क्स x पर ही हम लोग सम खत्म करेंगे। देयरफॉर सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 5 सम खत्म हो गए, टोटल इस एक्सरसाइज में 10 सम्स है, तो 5 सम हम लोग अगली वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को कोई भी सम में डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं जरूर उसके लिए आपको दोबारा एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इसे और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।